हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम 50 एमसीक्यू लेके आए हैं जो बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो कि एसएससी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सीजीएल और एनटीपीसी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following events did not occur in 1990? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी थी? ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। तो पूछा गया 1919 में ऐसी कौन सी घटना है जो घटित नहीं हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज अनाउंस्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा। ऑप्शन सी है बंगाल का विभाजन एंड ऑप्शन डी है रोलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारे चार ऑप्शंस हैं, अगर आप इन पे गौर करेंगे तो जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी 1990 में ही आया है। आप देखेंगे रोलेट एक्ट भी 1919 में ही पारित हुआ, और रहा बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो कौन सी घटना नहीं घटित हुई, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian personality was given knighthood by the British monarchy but he returned it after the Jallianwala massacre? मतलब किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस लौटा दिया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार खालिस्तान फिर इन द ब्लैंक्स के दौरान संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर एडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ब्लैंक्स। आप इसमें पूछ रहा है कि जो स्वदेशी और बहिष्कार है उसको सबसे पहले कब अपनाया गया, बेसिकली किस मूवमेंट के थ्रू अपनाया गया। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें लिखा है साइमन कमीशन की भारत यात्रा, विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है होम रूल मूवमेंट, और ऑप्शन डी है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो है डिक्लेरेशन किया गया था, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ये कब की बात है? 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी डे और मैत्री दिवस के रूप में, साथ में जन एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का जो है निर्णय लिया था। इसी की वजह से कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी उसमें भी चेंज आया था, और कलकत्ता जो सेशन हुआ 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, इसी में क्या हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार को सबसे पहले प्रपोजल को जो है प्रस्तावित किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसका राइट आंसर होगा हमारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा है? बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि जो स्वदेश बांधव समिति है उससे कौन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी अश्विनी कुमार दत्ता। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ फाउंडर हैं और उनकी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अश्विनी कुमार दत्त की है स्वदेश बांधव समिति। अवनींद्रनाथ टैगोर की है यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र और जगदीश चंद्र बोस की, आप यहाँ पर देखेंगे सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी, अरविंद घोष बंगाल नेशनल कॉलेज एंड गुरुदास बनर्जी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो जो हमारा राइट आंसर होगा स्वदेश बांधव समिति, वो कौन होगा? अश्विनी कुमार दत्त। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या की? बेसिकली यहाँ पर पूछना जा रहा है, जो पुलिस सुप्रीडेंट था जॉन सैंडर्स 1927 में, उसकी हत्या किसने की? तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ पर बेसिकली वो एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
है ना, जिससे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर आजाद। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत नौजवान सभा इन इनकरेक्ट? ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो इट वॉज फाउंडेड इन पंजाब, इसकी स्थापना पंजाब में की गई थी, राइट आंसर है। भगत सिंह बिकम इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी, भगत सिंह इसके सचिव थे, बिल्कुल राइट आंसर है। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, अभी समझाता हूँ मैं आपको। और इसने युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य शुरू किए, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, इसका रॉन्ग आंसर होगा 1927, बिकॉज ये 1926 में स्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर होगा 6 का सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। 1932, 1942, 1928 और 1990। आप देखेंगे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 30, 31 और 32 में। तो जो 32 के बाद राउंड टेबल हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद पूना पैक्ट आता है। और पूना पैक्ट के बाद ही गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गांधी जी जब लौटते हैं जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद जो पूना पैक्ट होता है, उसके बाद गांधी जी प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाते हैं हरिजन उत्थान के लिए। तो बेसिकली महात्मा गांधी के दलित उत्थान के लिए जो कार्य किए गए उसमें देखो 31 सितंबर 1932 इस दिन अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही प्रश्न उठा के पूछा गया। अब हरिजन सेवक संघ का जो अध्यक्ष है घनश्याम दास बिड़ला है। यहाँ से एक मैगजीन निकलती थी हरिजन, और हरिजन यात्रा नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक की गई। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर राइट होगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा जिनको हम बोलते हैं, और बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मैडम भीकाजी कामा। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए मैडम भीकाजी कामा की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनका जो बर्थ है वो हुआ था 24 सितंबर 1961। इनके पिताजी का नाम था सोराबजी फिल्मजी पटेल। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था। अब इनके फंक्शन कार्य देखते हैं। तो दादा भाई नेहरू जी की ये पर्सनल सेक्रेटरी रही हैं, निजी सचिव रही हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ये समर्थक मानी जाती हैं। यूरोप एवं अमेरिका में से इन्होंने क्रांति का संचालन किया। और आप देखेंगे 1907 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया था, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। यही हमारा क्वेश्चन था कि पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडे को फहराने वाले कौन है? मैडम भीकाजी कामा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नाइन्थ, डू और डाई स्लोगन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? मतलब क्या है, करो या मरो का नारा हमारा जो है किस स्वतंत्रता सेनानी? तो ये सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। और ये आप सब जानते हो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी जी ये नारा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास, सी आर दास जी को बोलते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए जो स्वराज पार्टी उसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मार्च 1923, कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसके संस्थापक हैं चित्तरंजन दास जो इसके चेयरमैन माने जाते हैं, और मोतीलाल नेहरू जिसके महासचिव माने जाते हैं, यानी सेक्रेटरी जनरल माने जाते हैं। इसमें मेंबर आप देखेंगे श्रीनिवास अयंगर हैं, एनसी केलकर हैं और विट्ठल भाई पटेल हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी ये डिटेल है, याद रखेंगे आप लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर? मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के बाद प्रभाव के रूप में घटी? तो पहला ऑप्शन लिखा है मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए भूख हड़ताल, गलत, ये सही आंसर नहीं है। व्यक्तिगत राजकुमार अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर देते नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन किया गया, राइट आंसर ये होगा। इसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन को गठित किया गया था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष उस वर्ष हुई घटना के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से इवेंट है जो अपने घटित वर्ष के साथ मैच कर रहा है।
जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है 1950 1915, वो कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1944 ये कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर अपना की पॉइंट क्या हो गया? क्रिप्स मिशन। अभी देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हो गया दक्षिण अफ्रीका से लौटना की पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया की पॉइंट, और यहाँ पर है भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब इन की पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्स मिशन। तो पहला ही भारत कब पहुंचा? 1942 में। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर लिखा है 1944, यानी ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ। अगेन हम क्वेश्चन पे रिटर्न होके आते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन इसमें दे रहा है 1936, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव। आइए, आप देखेंगे वर्धा जो महाराष्ट्र प्रस्ताव आता है, इसी में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत। तो ये 1942 की घटना है, और इसमें कितना लिखा आ रहा है? 1945, यानी अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे तीनों क्वेश्चन गलत होते हैं। बाकी हम सब जानते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं अफ्रीका से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निर्णय हुए थे से कौन सा वर्ष उस वर्ष हुई घटना के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों गलत हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। बेसिकली यहाँ पर राय नहीं दोस्तों, इंडियन ओपिनियन ही लिखा आएगा, ठीक है ना। चलिए, इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जिस समय गांधी जी ने नमक यात्रा निकाला, दांडी मार्च किया, उसी समय तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने जो है नमक सत्याग्रह का लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी किस चीज के समर्थक थे? ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणीवाद समाजवाद के, आदर्शवाद के, या दार्शनिक अराजकतावाद के। तो दोस्तों फिलोसॉफिकल एनार्किज्म के सपोर्टर थे गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि हर इंसान के भीतर भगवान निवास करता है, और यदि वह अपने भगवान को समझ लेता है, अपनी अंतरात्मा को समझ लेता है, और सारी बुराइयों को अपने भीतर से नष्ट कर देता है, तो हमें राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इसी को गांधी जी का दार्शनिक अराजकतावाद कहते हैं। तो बेसिकली ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? हम सब जानते हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा गांधी जी का ये राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, अ, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या ऑप्शन नंबर डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे, और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी थे। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा का वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, बाकी वो प्रॉपर समाजवादियों के फेवर में थे। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा सहयोगी द्वारा दिया गया नाम क्या था? मतलब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने जो उनके कलीग थे, उन्होंने क्या नाम दिया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर। कर्मवीर नाम दिया था उनके कलीग्स ने उनको। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गांधी को अंग्रेजों द्वारा दिया गया मजाकिया नाम। मतलब गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा दिया गया मजाकिया नाम क्या पूछ रहा है वो इसमें? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसमें ऑप्शन नंबर ए नंगा फकीर, कुली बैरिस्टर, स्वयं सेवक, गरीबों का मसीहा, या नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा कुली बैरिस्टर। इसका राइट आंसर होगा कुली बैरिस्टर। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए सफाई कामों के फलस्वरूप उनको मिला नाम। गांधी जी गॉट दिस नेम एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लीनलीनेस वर्क डन बाय हिम इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसके लिए गांधी जी को जो नाम प्राप्त हुआ था वो था भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि में याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। 21 क्वेश्चन कहता है, उन्होंने अराजकता पाई और उसे व्यवस्था में परिवर्तित किया। बिल्कुल किया। कायरता पाई, उसे साहस में बदला। जी हाँ, बदला है।
अनेक वर्गों में विभाजित जनसमूहों को राष्ट्र में बदल दिया। गांधी के विषय में यह कथन। तो जो ये स्टेटमेंट है गांधी जी के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से सही बैठते हैं। और जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया गया था के एम मुंशी के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ताजी हवा के उस तेज झोंके की तरह आए जिसने खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ कर गई और खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। दोस्तों ये कथन है हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर ए, 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस ने कमेंट किया था गांधी जी की दांडी यात्रा पर। नेक्स्ट, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम के लंका यात्रा से की है? इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ द बम किसने लिखी? दोस्तों ये भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भगवती चरण बोहरा। 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो ये गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे जो है सस्पेंड किया गया, उसका क्रम क्या है? तो सबसे पहले चौरा चौरी में पुलिस कांड हुआ, बिल्कुल सही। देन उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना में आग जलाई, बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, जी हाँ। और बाद में गांधी जी की, यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक से लगा हुआ है। नेक्स्ट, अब ये एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो गौर से आप लोग देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारे इसमें स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा 1910 मतलब 1910 में की गई, ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अमृतसर में जलियांवाला बाग। तो देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही, ये वाला गलत है नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा है वो। नेक्स्ट, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को फिल इन द ब्लैंक्स के तहत उनके लिए सीटों को आरक्षण में बदल दिया गया। आप पढ़ेंगे आगे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में रिजर्वेशन की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूना पैक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? बेसिकली नवसारी जिले में ये स्थित है। ये फैक्ट है, केवल याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, कह रहा है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग महात्मा गांधी थ्रू चंपारण इन 1970? मतलब 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचाने के लिए किस व्यक्ति की अहम भूमिका रही है? हम सब जानते हैं राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 33 क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हम सब जानते हैं तुर्की से हुई थी ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की आजादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ गए थे? हाँ दोस्तों, ये बेस्ट क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में पूछा गया है। दोस्तों भारत की आजादी इस समय हुई थी, उसमें महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। बेसिकली कि कलकत्ता में नहीं, कलकत्ता के आप देखेंगे नोआखली में थे, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो काम कर रहे थे और खुद ने उन्होंने आजादी के जश्न में शामिल होने से मना कर दिया था। ये गांधी जी के बारे में 15 अगस्त 1947 की घटना का घटनाक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ द्वितीय गुलमेज सम्मेलन में कौन सी भारतीय महिला गई थी? है ना? विच इंडियन वुमन accompanied गांधी जी टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? अभी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है, पहले हम थ्योरी देखते हैं उसके बाद आते हैं। देखिए, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ फ्रेंड्स, इस सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर एक तो ये 7 सितंबर से कब तक चली है? 1 दिसंबर 1931 तक चली है। दूसरा पॉइंट आप गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे कि इसमें दलितों से अंबेडकर जी शामिल हुए थे और भारतीय महिलाओं में सरोजिनी नायडू। तो जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन घटनाओं में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट फॉर दिस इवेंट्स? मतलब आपको बताना है सीक्वेंस क्या सही है? असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, फिर भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें आप गौर से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सबसे पहले घटना हुई असहयोग आंदोलन की, देन चौरा चौरी कांड होता है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, देन भारत छोड़ो आंदोलन। ए बी डी सी, ए बी डी सी राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल जो मूवमेंट हुआ था उसमें होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो जो इंडिविजुअल मूवमेंट हुआ था इसमें पहले सत्याग्रही माने जाते हैं विनोबा भावे, दूसरे माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे माने जाते हैं ब्रह्मदत्त। तो क्वेश्चन में पूछा गया है शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति भी हमने देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी? देखिए, जब गांधी जी लौट के आते हैं 1915 में, तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनको ये एडवाइस देते हैं कि तू जाके सबसे पहले भारत की यात्रा कर और यहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से समझ। ये सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे, जिनकी स्थापना वर्ष 1900? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारण फांसी हुई? हम सब जानते हैं जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हैं, उनको काकोरी ट्रेन डकैती, जो काकोरी ट्रेन रॉबरी की थी उन्होंने, इसके लिए उनको फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारत के किन राज्यों से आते हैं? बड़ा ही नॉर्मल सा ये प्रश्न है। बेसिकली लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्रपाल बंगाल से आते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1914 के कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? अब बेसिकली कॉमनवेल्थ के बारे में पूछा है, थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए, तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो अप्रैल 1916 में स्थित हुई थी पूना में। और एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में मद्रास में। तो यानी कि पहले तिलक की होम रूल लीग की स्थापना होती है, उसके बाद एनी बेसेंट की। अब इनका कार्य क्षेत्र देखेंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई के अतिरिक्त मध्य प्रांत और इनका कार्य क्षेत्र था। तिलक के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे भारत को कवर करती थी ये। तिलक की उम्र लीग के अध्यक्ष थे जोसेफ बेप्टिस्टा और सचिव थे एनसी किलकर। यहाँ पर सचिव थी जॉर्ज अरुंडिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तिलक हैं, उनके द्वारा जो इसका प्रचार प्रसार किया गया वो मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी से किया गया, जबकि एनी बेसेंट ने अपने आंदोलनों का प्रचार प्रसार किया था कॉमनवेल्थ। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमनवेल्थ। इसके अलावा इनकी न्यू इंडिया भी मैगजीन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। आप सब जानते हैं फेमस डायलॉग है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है अरुणा आशफ अली, ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आशफ अली। 44 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है 45, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? दोस्तों, 1942 में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है 46, किसे लाल कुर्ती आंदोलन का, तो हम सब जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 1942 से 44 के बीच में निम्नलिखित में से किस स्थान ने महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में कार्य किया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सर्व्ड एज अ प्रिजन टू फॉर महात्मा गांधी एंड सरोजिनी नायडू? दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप ये पूरे, जैसे कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और भूला भाई देसाई, इन सबको रखा गया था आगा खां पैलेस पुणे में। बाकी जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, राम प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम को बांकुड़ा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर जिले में। बेसिकली हमारा पॉइंट है महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा आगा खां पैलेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अगस्त क्रांति को आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। हम सब जानते हैं अगस्त क्रांति को ही
क्वाइट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? दोस्तों, रोलेट एक्ट जो आया था, अधिनियम आया था, वही सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खिला जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, खालिस्तान की मांग को लेकर यह सत्याग्रह था। मतलब किस डिमांड को लेकर ये सत्याग्रह स्थापित एस्टेब्लिश किया गया था गुजरात के खेड़ा में? तो हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा राजस्व वसूली में छूट, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो एसएससी और एनटीपीसी के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से लाभ ले सकें। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।